नमस्कार, देवी पाटन सर्कल न्यूज में आपका स्वागत है। जिले की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं अंकुर राय। मुख्य समाचार इस प्रकार है। उमरी बेगमगंज थाना पुलिस ने बम से प्रहार कर अपने विपक्षी पर जानलेवा हमला करने वाली 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। 4 महीने से फरार थी महिलाएं। एक मामले में वांछित महिलाओं के अलावा 12 अन्य लोगों को पूर्व में किया जा चुका है गिरफ्तार। कमिश्नर शशिभूषण लाल सुशील ने मंडलीय समीक्षा बैठक कर गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती जिलों के आला अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और अपराधों में कमी लाने के दिए निर्देश। डीएम नेहा ने नगर को जाम के झाम से मुक्त करने का फिर लिया संकल्प। विभागों के सड़क पर उतरने से मचा हड़कंप। सड़क पर ठेला पटरी दुकानदारों व तमाम आक्रमणकारियों में मचा हुआ है कोहराम। एसपी विनीत जायसवाल ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और त्योहारों को साकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत कई उप निरीक्षकों व पुलिसकर्मियों के किए तबादले। कई को मिली तैनाती। कई थानों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी पहुंचे। अटेवा ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर फिर एक बार बड़ा प्रदर्शन किया है और सरकार को चेताया है कि अगर सरकार इस बार नहीं मानी तो दिल्ली में होगा बड़ा आंदोलन। बिगड़े मौसम ने जिले का बदल दिया मिजाज। जगह जगह गंदगी का लगा अंबार। जलभराव से लोगों को हो रही समस्या और बिजली की आवाजाही से लोगों का जीवन हुआ मुहाल। तेज बारिश की वजह से नालियां सड़कों पर बहती आई नजर। उमरी बेगमगंज थाना पुलिस ने बम से प्रहार कर अपने विपक्षी को मारने की नीयत से हमला करने वाली 3 महिलाओं को किया है गिरफ्तार। 4 महीने से तीनों महिलाएं थीं फरार। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के अनुसार 21 मई 2024 को ही एक गांव में कुछ महिलाओं ने अपने साथियों से मिलकर अपने रंजिशन विपक्षी को मारने के प्रयास से बम से प्रहार कर दिया था। बम फेंककर उनकी दीवार वगैरह भी गिरा दी थी। ऐसे में फरार शांति, कोयल और सुनीता नाम की तीनों महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पहले भी नामजद 4 आरोपी और अन्य 20 अज्ञात आरोपियों में 12 लोगों को गिरफ्तार किया चुका है और पुलिस अन्य के गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी में जुटी है। मंडलायुक्त शशिभूषण लाल सुशील ने गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती जिलों के तमाम आला अधिकारियों की एक बैठक की। मासिक बैठक में कमिश्नर ने विकास कार्यों में तेजी लाने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखकर अपराधों में कमी लाने के लिए दिशा निर्देश देते हुए कड़े कदम उठाने को कहा। कमिश्नर ने कहा कि ऐसा कार्य करें कि देवी पाटन मंडल प्रदेश में अव्वल जाकर पहुँचे। इन दिनों मंडलायुक्त के औचक निरीक्षण और उनके सख्त रवैये से चारों जिलों में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जिले में तमाम सौंदर्यीकरण के कार्य करने के बाद अब जिले तो जाम के झाम से मुक्त करने के लिए कमर कस ली है। ऐसे में नगर को अगर देखें तो नगर में तमाम चौराहों पर उन्होंने कैमरे लगाकर ऑटोमेटिक चालान करने और अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। पार्किंग की व्यवस्था के लिए भी नगर पालिका परिषद को लगाया गया है। जैसे अगर आप देखें तो गुरु नानक चौराहे, अम्बेडकर चौराहे, सद्भावना चौराहे और तमाम मुख्य चौराहों पर ऑटोमेटिक कैमरों से अब चालान की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जिला महिला अस्पताल के आसपास नो वेंडिंग जोन में जो ठेले लग रहे हैं उनको हटाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर आरटीओ, यातायात पुलिस, नागरिक पुलिस व नगर पालिका के तमाम अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा जैसे ही सड़क पर उतर गए अनाउंस किया जाने लगा, ठेला और पटरी दुकानदारों में हड़कंप मच गया और आक्रमणकारियों की चिंताएं बढ़ती नजर आने लगी। एसपी विनीत जायसवाल ने जिले के सभी थानों में कहीं न कहीं अतिरिक्त जो खाली रिक्त पद थे उनको भरने के लिए उप निरीक्षकों को पुलिस लाइन से रवाना किया। ऐसे में कई उप निरीक्षकों पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। त्योहारों के दृष्टिगत और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एसपी ने ये बड़ा कदम उठाया है। अटेवा ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया और अटेवा के जिलाध्यक्ष अमर यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर इस बार सरकार नहीं मानी तो अटेवा सभी तमाम विभागों के कर्मचारियों के साथ मिलकर दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करेगी। बिगड़े मौसम के मिजाज ने जिले की तस्वीर ही बदल दी है। तमाम नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में अगर देखा जाए तो जगह जगह जल भराव की स्थिति है। जल जमाव से दूषित जल लोगों के घरों में भरने लगा है, चाहे मोहल्ला हो, कॉलोनी हो
या सड़कों पर अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे गड्ढे हैं, तमाम ऐसे मोहल्ले हैं जो अब तालाब की शक्ल में तब्दील नज़र आने लगे हैं। ऐसे में अगर बिजली की बात करें तो लाइन फाल्ट की वजह से बार बार बिजली की आवाजाही भी लगी हुई है। हालांकि प्रशासन ने सचेत ऐप के माध्यम से पहले ही सबको इसकी जानकारी दे दी थी कि 3 से 4 दिनों के अंदर ज़बरदस्त बारिश होगी और बिजली गिरने के आसार हैं। फिलहाल जिस तरीके से बरसात ने सरकारी दावों की पोल खोली है, ऐसे में अब लोगों का जीना भी मुहाल हो गया है। आगामी दुर्गा पूजा, नवरात्रि और दशहरा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए एक बड़ी महाबैठक की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर त्यौहार में कोई भी खलल डालने का प्रयास करेगा तो जिलाधिकारी और एसपी द्वारा एक मैसेज पास किया गया है कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में केंद्रीय दुर्गा पूजा महासमिति ने भी एक बड़ी बैठक की, जिसमें तमाम समितियों के सुझाव, उनकी समस्याएं ली गई हैं, जिसमें विभागों को जिनसे अवगत करा दिया गया है। और ये उम्मीद की जा रही है कि शीघ्र ही प्रशासन ने जिस तरीके से कद्री तीज का त्यौहार सकुशल संपन्न कराया, ऐसे ही तमाम विभागों के अधिकारी और कर्मचारी दुर्गा पूजा, दशहरा और नवरात्रि में सीएम योगी के दिए गए निर्देशानुसार सकुशल क्रियान्वयन कर त्यौहार को संपन्न करा देंगे। समाचार विस्तार से देखने के लिए देवी पाटन सर्कल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें। नमस्कार।